जो चीन अपने विस्तारवाद के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है, जो चीन दुनिया में अपने भूमाफियावाद के लिए बदनाम है, वो चीन अब धरती से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर चांद को भी हथियाने के लिए साजिशें रच रहा है। चांद को हड़पने के लिए ही चीन बहुत बड़े स्तर पर तैयारी कर चुका है और सुपर पावर अमेरिका से भी टकराने के लिए तैयार है। चीन की इस चाल से चांद पर कब्जे के लिए बड़ी जंग छिड़ सकती है। दरअसल चीन चांद पर 50 लाख अरब डॉलर से भी ज्यादा के उस बेशकीमती खजाने को लूटना चाहता है जिससे 1000 साल से भी ज्यादा समय तक पूरी दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। चांद का वो बेशकीमती खजाना है क्या और चीन के उसे हड़पने के लिए प्लानिंग क्या है, समझिए इस रिपोर्ट से। विस्तारवाद का नया चैप्टर, चंद्रमा को लगा चाइनीज ग्रहण। चांद पर कब्जे की नई जंग, विश्व भूमाफिया का ब्लूप्रिंट। जिनपिंग का मिशन पूर्ण, महाखजाना लूटेगा ड्रैगन। जमीन पर विश्व भूमाफिया चीन की लूट अभी बंद नहीं हुई, तब तक ड्रैगन ने चांद को हड़पने की भी पूरी तैयारी कर ली है। चांद को चीन का ग्रहण लगने वाला है। ड्रैगन चांद को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लेना चाहता है। चांद को हड़पने के लिए चीन क्यों बेताब है? चीन क्यों चांद की सतह की खुदाई करने का दुस्साहस करने जा रहा है? बीजिंग क्यों 1.5 लाख करोड़ रुपए तुरंत इस पर खर्च करने जा रहा है? इसकी वजह बहुत चौंकाने वाली है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है चांद पर पाया जाने वाला हीलियम का अकूत खजाना। चीन इस खजाने को हड़प लेना चाहता है। हीलियम क्यों इतना बेशकीमती है और इसका कितना बड़ा महत्व है, यह हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले यह जान लीजिए कि चीन चांद से हीलियम के खजाने को धरती पर लाने की तैयारी भी कर चुका है। इसके लिए चीन के वैज्ञानिक चांद की सतह पर एक मैग्नेटिक स्पेस लॉन्चर लगाने जा रहे हैं। इस लॉन्चर का वजन 80 मीट्रिक टन यानी करीब 800 क्विंटल है। मैग्नेटिक स्पेस लॉन्चर की कीमत लगभग 1510 अरब रुपए है। इसका इस्तेमाल चंद्रमा की सतह पर मौजूद आइसोटोप हीलियम 3 को निकालने के लिए किया जाएगा। हीलियम 3 का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि चीन की 1 साल की सभी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए सिर्फ 20 टन हीलियम 3 काफी हो सकता है। हालांकि चीन का मैग्नेटिक स्पेस लॉन्चर कब तैयार होगा, बीजिंग ने इसका खुलासा अब तक नहीं किया है। लेकिन शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ सैटेलाइट इंजीनियरिंग के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस लॉन्चर को चंद्रमा की सतह पर कम से कम 20 साल तक चलने के लिए डिजाइन किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी वैज्ञानिक जिस मैग्नेटिक लॉन्चर पर काम कर रहे हैं वो चंद्रमा की सतह से कार्गो को धरती तक भेजेगा। लॉन्चर को चलाने के लिए सौर और परमाणु ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। मैग्नेटिक लॉन्चर एक तरह से हैमर थ्रो की तरह काम करेगा। मैग्नेटिक लॉन्चर का रोटेटिंग आर्म निश्चित गति से चंद्रमा पर संसाधनों से भरे कैप्सूल को लॉन्च कर देगा। ये इतना शक्तिशाली होगा कि दिन में 2 बार चंद्रमा की सतह से कार्गो को धरती तक भेज सकता है। बड़ा सवाल ये कि चीन चांद पर पाए जाने वाले हीलियम को क्यों हड़पना चाहता है। दरअसल हीलियम 3 धरती पर सीमित मात्रा में है, जबकि चांद पर इसका अकूत भंडार है। पृथ्वी पर हीलियम 3 की मात्रा सिर्फ 0.5 टन है, जबकि चांद पर हीलियम 1 मिलियन टन से ज्यादा है। इतने हीलियम से 1000 साल से ज्यादा समय तक दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। हालांकि चांद के इस भंडार का केवल 1/4 ही धरती पर लाया जा सकता है। 1 टन हीलियम 3 की कीमत करीब 5 अरब डॉलर तक हो सकती है। 3、2、1，点火！点火！ चीन ने करीब 3 साल पहले भी हीलियम 3 की खोज के लिए अपना चांग E4 यान चांद पर भेजा था।起飞时间：动至时3度分2秒。
चीन लगातार चंद्रमा से जुड़े मिशन को आगे बढ़ा रहा है। इसी साल जून में चीन का यान चंद्रमा के सुदूर हिस्से का सैंपल लेकर धरती पर लौटा था। जून में चीन का चांग E6 यान चांद से सैंपल लेकर इनर मंगोलिया के रेगिस्तान में उतरा था। तब चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि वो दुनिया का एकमात्र देश है जिसका अंतरिक्ष यान चांद के सुदूर हिस्से पर उतरा था। सबसे पहले 2019 में चीन के अंतरिक्ष यान ने लैंडिंग की थी। चीन के चांग E6 यान ने चांद की मिट्टी और चट्टानों को पृथ्वी पर भेजा था। साथ ही चंद्रमा की सतह की कुछ तस्वीरें भी ली थी और वहां चीन का झंडा लगाया था। चांद पर दबदबे को लेकर चीन के अलावा अमेरिका, रूस और जापान भी इस रेस में शामिल हो गए हैं। लेकिन चांद पर दबदबे की असल टक्कर अमेरिका और चीन के बीच है। दोनों देशों की स्पेस एजेंसी के साथ निजी क्षेत्र की कंपनियां भी लगातार चांद पर अपने मिशन लॉन्च कर रही हैं। नासा चीन पर स्थायी कॉलोनी बनाने की योजना बना रहा है। अब चांद पर हीलियम को हड़पने के लिए चीन के नए मिशन से दोनों देशों में स्पेस वॉर का खतरा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।